अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो इस वीडियो में देखें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन में करना क्या है। हमने फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल, हमने पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो देखिए फैक्टराइजेशन क्या होती है। हमारे पास कोई भी जो पोलिनोमियल गिवन होता है हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज का। देखिए कैसे फैक्टर्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² y³ -6x² y² प्लस 2xy³। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये चीज़ें आपको पता है कि सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो पहले हम क्वेश्चन को रिपीट किया करते हैं। अब क्वेश्चन को यहाँ रिपीट करेंगे। 2x² y³ -6x² y² प्लस 2xy³। अब देखिए फैक्टराइजेशन में हमेशा के लिए याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें हम देखते हैं कि इनमें अगर कोई चीज़ कॉमन हो तो हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं फिर उसमें हम देखते हैं मज़ीद फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं। अगर पूरे पोलिनोमियल में कोई चीज़ कॉमन हो, जैसे यहाँ पे देखें आपके पास 2 कॉमन है, इस पूरे में 2 कॉमन है क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये 6 है, ये भी 2 के टेबल पे जाता है, ये भी 2 है, तो ज़ाहिर है ये भी कॉमन लिया जा सकता है। उसके बाद x को देखें, वेरिएबल को, ये x² है, यहाँ पे भी x² है और यहाँ पे x की पावर 1 है। इसका मतलब है x की पावर 1 ऐसा है जो सब में कॉमन है। फिर y को देखें, y³ y² और y, तो y² कॉमन है। जब आप कॉमन ले रहे होते हैं तो जो वेरिएबल की कम पावर होती है वो कॉमन होती है। जो सबसे कम पावर है इसका मतलब है वही सब में कॉमन है। अब देखें यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x² का मतलब है हमारे पास 2 टाइम x था। यहाँ एक x कॉमन ले लिया हुआ है, एक x बच गया, उसे ब्रैकेट के साइन के अंदर लिख दें। y³ में से y² हमने कॉमन ले लिया हुआ है, इसका मतलब है एक y बच गया। -2 3 6, x² में से एक x कॉमन लिया, पीछे एक x बच गया और y² हमने कॉमन लिया हुआ है। फिर प्लस 2 भी कॉमन ले चुके हैं, x भी कॉमन ले चुके हैं, तो y³ में से y² कॉमन ले लिया और पीछे y बच गया। जो कॉमन लेते हैं बेसिकली अभी याद रखिएगा कि उसे अगर आप वापस मल्टीप्लाई करें अंदर तो आपके पास वही एक्सप्रेशन बनता है जिसका आपने कॉमन लिया होता है। और वैसे जो कॉमन लिया होता है ये अंदर की वैल्यूज चेंज कैसे होती हैं। एक तो आपको ये चीज़ मैंने बताई कि यहाँ से 2 बाहर चला गया, x² में से एक x बाहर चला गया और y³ में से y² बाहर चला गया। या फिर आप इन्हें डिवाइड करके देखें हर एक के साथ कॉमन की वैल्यू को, तो जो बाकी बचते हैं हमने वो लिखने होते हैं। इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो इट मीन्स यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है 3nx -3x -3ny प्लस 3y। अब इस केस में देखिए यहाँ पे तो 3 टर्म्स थी, मैंने कॉमन ले लिए थे। अब इसमें क्या क्या कॉमन है। सबसे पहली चीज़ ये जी 3 कॉमन है। क्वेश्चन उस तरह सोल्यूशन में रिपीट करते रहिएगा। मैं अब डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो 3 कॉमन ले लिया, तो देखें 3 के बाद n क्या कॉमन है, सब में नहीं, क्योंकि n यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। x कॉमन है, फिर क्या, तो x भी नहीं है कॉमन क्योंकि इन दो में x है, इनमें नहीं है। और y भी कॉमन नहीं है क्योंकि y अगर इन दो में से कॉमन लूँगा तो यहाँ कॉमन नहीं है। तो देखें सिर्फ 3 कॉमन आया, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, nx -x -ny
प्लस वाई, ये चीज़ें हमारे पास बच गई। अब देखिए 3 अगेन कॉमन उसी तरह लिखा रहने दें। अंदर आपने ये करना है 4 टर्म्स हैं, तो अगर आप अपनी पहली 2 टर्म में से इन 2 टर्म में से कॉमन लें और इन 2 टर्म में से कॉमन लें। जब आपके पास 4 टर्म्स होती हैं तो फिर आप ये करते हैं। इन 2 टर्म्स में देखें x कॉमन है, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा n माइनस 1, माइनस इन 2 टर्म्स में y कॉमन है, तो y कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n माइनस प्लस माइनस और 1। अब देखें ये जो फैक्टर n माइनस 1 है, पहली टर्म में भी है n माइनस 1, दूसरी टर्म में भी n माइनस 1, तो इसका मतलब है ये दोबारा कॉमन लेके लिखा जा सकता है। हम लिखेंगे 3 इंटू n माइनस 1 एक दफ़ा आ जाएगा, बाकी ये जो 2 टर्म्स बच गई, एक x और एक माइनस y, तो आप इसको लिख देंगे x माइनस y। जितनी पॉसिबल फैक्टराइजेशन होती थी वो हमने कर ली, तो इट मीन्स यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 है 18x पावर 4 प्लस 108 18x पावर 4 प्लस 108 x स्क्र y स्क्र x स्क्र y स्क्र प्लस 162 y पावर 4। अब देखिए, अब हमने ये देखना है सबसे पहले इनमें कॉमन क्या है। क्या 18 इन सब में कॉमन है? तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आप सिंपल ये काम करें कैलकुलेटर के साथ, कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करके देख लें इन वैल्यूज़ को। अगर ये वैल्यूज़ 108 भी 18 पे जाता है और 162 भी जाता है, तो इसका मतलब है ये 18 पे डिवाइड होते हैं या 18 को कॉमन लिया जा सकता है। ये देखिए मैं आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 18 कॉमन लेंगे तो 108 बचता है। क्या 108 डिवाइडेड बाय 18 करें तो कंप्लीट नंबर आता है? देखिए 6 आ रहा है। इसका मतलब है अगला नंबर है 162, उसको डिवाइड करें 18 पे तो 9 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है 18 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से जब हम 18 कॉमन लेंगे तो x तो खैर कॉमन नहीं ले सकते, y भी कॉमन नहीं ले सकते। 18 कॉमन लिया, पीछे आपके पास यहाँ पे बचेगा x पावर 4 प्लस 6x स्क्र y स्क्र प्लस 162 को 18 पे डिवाइड किया था तो क्या आया था, 9 आया था, प्लस 9 y पावर 4। अब देखिए 18 कॉमन लेने के बाद ये जो अंदर बच गया है ये अगेन सॉल्व हो रहा है। कैसे सॉल्व हो रहा है? मजीद फैक्टराइजेशन इसकी हो रही है यानी सिंप्लीफाई हो रहा है। किस फॉर्म में? हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्र का, जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। तो अगर इस तरह की फॉर्म बन रही हुई तो फिर हम फार्मूले को क्लोज फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए ऐसी फॉर्म बन रही है या नहीं। x पावर 4 है, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्र का स्क्र, और इसको आप लिख सकते हैं 9y पावर 4 को 3y स्क्र का होल स्क्र। अब देखिए इसके मिड में 2ab होता है, ये a स्क्र हो गया, ये b स्क्र हो गया, तो प्लस 2ab। a की जगह आपने x स्क्र पुट करना है और b की जगह आपने 3y स्क्र पुट करना है। तो ये देखें 3 2 ज़ार 6, x स्क्र y स्क्र, यही चीज़ बन रही है। x स्क्र का स्क्र x पावर 4 है, 3y स्क्र का स्क्र 9y पावर 4 बनता है, यानी ये a स्क्र प्लस 2ab प्लस b स्क्र बन गया। तो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 18 इंटू ए की जगह x स्क्र प्लस b की जगह 3y का स्क्र और उसका होल स्क्र। तो ये आपके पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगी। इससे आगे ज़ाहिर मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती। इससे ज़्यादा आगे आप ये कर सकते हैं 18 इंटू एक दफ़ा लिखें x स्क्र प्लस 3y स्क्र, फिर ब्रैकेट लगाकर दोबारा वो लिख दें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास
के प्लस टू होल स्क्वायर, के प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू के प्लस टू और प्लस 16। अब देखें ये अगेन फार्मूला है। कैसे फार्मूला है जी? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते रहिएगा, सोल्यूशन में मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ये है जी के प्लस टू होल स्क्वायर, इसका मतलब है ये ए स्क्वायर है, और ये जो लास्ट वैल्यू है ये भी स्क्वायर वैल्यू है, यानी 4 का स्क्वायर 16। अब माइनस टू ए बी आपने लिखना है, तो माइनस टू इंटू ए की जगह के प्लस टू और बी की जगह 4। अब क्या हो गया? ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए की जगह हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे जो फार्मूला है वो बेसिकली ये है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म को हम क्लोज करके ए माइनस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। जब इसे क्लोज करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए की जगह ये के प्लस टू, ये पूरी वैल्यू ए है, के प्लस टू का स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 का स्क्वायर। अब देखें फर्दर ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है तो कर लेते हैं। के प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालेंगे तो के माइनस टू होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया के माइनस टू होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169 y स्क्वायर माइनस 12x। अब इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे? इसके सोल्यूशन में हम ये करेंगे, उस तरह क्वेश्चन रिपीट करने के बाद इन्हें थोड़ा अरेंज करते हैं। देखें एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, और ये वाला एक्स वाली वैल्यू है। अगर मैं इन्हें इस फॉर्म में लिखूं, 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x माइनस 169 वाई स्क्वायर, तो इसमें कोई ममानत नहीं है, मतलब हमने जस्ट अरेंज किए एक्स वाले और ये कांस्टेंट नंबर इकट्ठा किया और इसे अलग लिख दिया। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 3 टर्म्स हैं ये मिलकर एक फार्मूला बना देंगी। क्या फार्मूला बनाएंगी जी? इस 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर, चूँकि 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर माइनस है तो इसका मतलब है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 3x, b की जगह 2, माइनस 169 वाई स्क्वायर। यहाँ फार्मूला जस्ट इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखें या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखें, एक ही बात होती है। फार्मूला ये किसका होगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर का। अब देखिए इसका मतलब है ये ए स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो माइनस 12x हो जाएगा। अब हमने a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है, a की जगह 3x माइनस बी की जगह 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 13 वाई का स्क्वायर। देखें 13 वाई का स्क्वायर क्यों लिखा? अगर आप 13 का स्क्वायर लेते हैं या 13 मल्टीप्लाई 13 करते हैं तो आंसर 169 आता है। इट मीन्स मैं इसे अगर स्क्वायर लूँगा तो ये 169 ही बनेगा। अब ये देखिए ये जो पूरी टर्म है 3x माइनस 2 जिसके ऊपर होल स्क्वायर है, इस फार्मूले को हमने क्लोज किया था। अब देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखें या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये एक ही बात है। अब देखिए इसका मतलब फार्मूले की ये वाली फॉर्म हमारे पास है, हमने उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ए प्लस बी, ए की जगह है मेरे पास 3x माइनस 2 प्लस बी, बी की जगह वैल्यू क्या है 13y, ये ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी, ए की जगह 3x माइनस 2, ये ए माइनस बी की जगह 13y। अब देखिए फर्दर 3x, अब इसे आप थोड़ा बहुत अरेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि वेरिएबल वालों को पहले लिख दें 3x प्लस 13y माइनस 2, और इधर भी यही सेम करें 3x माइनस 13y माइनस 2, वेरिएबल वाले पहले लिख दिए, कांस्टेंट बाद में लिख दिए, तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है, चूँकि मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे वही सेम काम, क्वेश्चन रिपीट करेंगे, रिपीट करने के बाद अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनमें कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर कॉमन ले लिया इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3, हमारे पास ये बच गया। अब देखिए इसे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज़ लिखें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं, ये जाएगा वाई प्लस 1 माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस वाई और माइनस वाई बोथ आर कैंसिल आउट विद ईच अदर, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 होता है माइनस 2। इस कांस्टेंट नंबर को पहले लिख दें माइनस 2 को, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये अगेन वो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो माइनस 2 को शुरू में ले आए इंटू ए प्लस बी, ए की जगह एक्स है प्लस बी की जगह 1 इंटू ए की जगह एक्स बी की जगह 1, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है जी एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब देखिए जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फार्मूला है किस तरह, ये x का स्क्वायर और ये है जी 3a का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस का है इसका मतलब माइनस 2ab का फार्मूला लगाते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, और माइनस इसे आप इस स्टेप में इसी तरह लिखा रहने दें 16b स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखें ये x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा माइनस 3 2 ज़ार 6 ax प्लस 3 का स्क्वायर 9 a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब हमारे पास हो जाएगा जी a माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस 3a होल स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर हो गया, माइनस 16 का स्क्वायर 4 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अगेन वो फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी
इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, एक्स माइनस 3a, ए प्लस बी की जगह 4b, ए माइनस बी, ए की जगह एक्स माइनस 3a माइनस बी की जगह 4b। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, एक्स माइनस 3a प्लस 4b और एक्स माइनस 3a माइनस 4b। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या क्या गिवन है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस 2xy माइनस वाई स्क्र। अब देखें जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा जी, 1 एज इट इज लिखें, माइनस को कॉमन लें, ये जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र। अब देखिए ये 1 है हमारे पास, तो माइनस कॉमन लेने से ये अंदर के सारे साइन प्लस हो गए। इसको आप लिखें 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र, यानी ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्र। देखिए इस 1 को भी लिख सकते हैं 1 का स्क्र, तो ये अगेन वो फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्र यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र का अगेन मैं फार्मूला लिख देता हूँ। क्या फार्मूला है जी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी, ए की जगह 1 है तो 1 प्लस बी की जगह एक्स प्लस वाई, ये ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी, ए की जगह 1 माइनस बी की जगह एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी 1 प्लस और प्लस प्लस एक्स और प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज। अब हमने पोलिनोमियल फाइंड करना है और उसकी फैक्टराइजेशन उसने दी हुई है एक्स प्लस वाई माइनस 2c, और दूसरा फैक्टर दिया हुआ है जी हमारे पास एक्स प्लस 2c प्लस वाई। अब वो ये कह रहा है, ये फैक्टराइजेशन दी हुई है फाइंड अ पोलिनोमियल बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। हमने फार्मूला यूज करते हुए इसको क्या करना है, इसके पोलिनोमियल तक जाना है। ये एक्सप्रेशन हमें फैक्टर दिए हुए हैं 2। अब देखें ये x प्लस वाई है, ये माइनस 2c है, इधर x प्लस 2c प्लस वाई है। अगर हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें x प्लस वाई माइनस 2c और इधर लिख लें x प्लस वाई प्लस 2c, ये x प्लस वाई माइनस 2c एक्स प्लस वाई प्लस 2c हो गया। ये देखिए हमारे पास x प्लस वाई ए है और माइनस ये b है 2c, इधर ये a है और ये b है। ये क्या फॉर्म बन रही है, a माइनस बी हमारे पास मौजूद है, फिर a प्लस बी भी मौजूद है। इट मीन्स ये बेसिकली क्या है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये फार्मूला है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। तो क्लोज फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्र की जगह एक्स प्लस वाई का स्क्र माइनस बी स्क्र की जगह 2c का स्क्र।
अब देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस फार्मूले को अगर मैं ओपन करूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4c स्क्वायर, ये हमारा वो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है जिसके फैक्टर्स ये थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या कहा हुआ है जी हमें, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसको हमने सिंपल सॉल्व करके सिर्फ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में लिखना है। क्वेश्चन है x पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और प्लस 4xy, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब उसने कहा हुआ है कि इसे दो स्क्वायर के डिफरेंस के साथ लिखना है। देखें दो स्क्वायर के डिफरेंस के साथ अगर मैं लिखता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर इसे ए स्क्वायर बना सकता हूँ, ये 4y स्क्वायर जो है इसे मैं बना सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। ज़ाहिर है जी स्क्वायर तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो 4xy इसके साथ ले आए, अरेंज करें एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस जी का स्क्वायर। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का जी, ए का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह x, बी की जगह 2y। ये मैं इस फार्मूले को क्लोज करता हूँ, माइनस नेक्स्ट है मेरे पास जी स्क्वायर। अब देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 2 4xy। तो इसे हम लिखेंगे क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की जगह एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस जी का होल स्क्वायर। तो अब ये देखें ये दो स्क्वायर्स हैं और हमने स्क्वायर्स के डिफरेंस के साथ लिखना था, तो x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस जी का होल स्क्वायर मतलब दो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में हमने इसे लिख दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है जी फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। फाइंड द मिसिंग फैक्टर, किसका मिसिंग फैक्टर फाइंड करना है, डिफरेंट उन्होंने पार्ट दिए हुए हैं। ए पार्ट में वो कह रहा है कि अगर आपके पास 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27, इसको एक ब्रैकेट में लिख दें, इज इक्वल टू y प्लस 3 इंटू, ये हमारे पास एम्प्टी है जो हमने फाइंड करना है। यानी इसके दो फैक्टर्स करने के बाद एक फैक्टर उसने दिया हुआ है और एक ये हमने यहाँ फाइंड करना है। अब अंडरस्टूड है, देखिए ये 2y स्क्वायर है माइनस 3y माइनस 27, इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। मिड टर्म ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखी जाएगी, यानी 2y स्क्वायर माइनस 27 एज इट इज लिखेंगे। पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आता है। देखिए मैं अगर माइनस 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस 27 2 ज़ार 54 माइनस 54 वाई स्क्वायर। इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मेरे पास माइनस 54 वाई स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस 3y है,
इसको इस तरह ब्रेक करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -9y और माइनस प्लस 6y, देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 9y में से 6y निकालेंगे -3y। मिडिल टर्म को ब्रेक ही इस तरह करना होता है कि उसकी जगह कोई दो टर्म्स लिखें। समझ आ रहा है हमें मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड के नाम से ही कि हमने मिडिल टर्म को या मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो इस तरह ब्रेक करना होता है कि जो दो टर्म्स आप लिखेंगे इसको ब्रेक करके उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें अकॉर्डिंग टू देयर साइंस। इनके साइंस के मुताबिक ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -3y आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो देखें, मैं इन पहले दो में से अगर मैं y कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, y कॉमन लिया तो यहाँ से देखें 2 और y बच जाएगा, चूंकि एक y कॉमन ले लिया हुआ है। माइनस y कॉमन लें तो हमने y कॉमन लिया हुआ है, पीछे क्या बच गया 9, प्लस इन दो में से अगर आप 3 कॉमन ले लें तो देखें 3 2s are 6, 2y माइनस 3 9s are 27। अब देखें दो फैक्टर्स इसके बन गए। कौन कौन से दो फैक्टर्स बने, एक 2y माइनस 9, 2y माइनस 9, और दूसरा फैक्टर है हमारे पास y प्लस 3। इसका मतलब है y प्लस 3 तो हमारे पास मौजूद था, जो मिसिंग फैक्टर था वो 2y माइनस 9 था। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मिसिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2y माइनस 9, यानी ये हमारा मिसिंग फैक्टर है ए पार्ट का। बी पार्ट क्या है हमारे पास, बी पार्ट है जी 5x² प्लस 12x 5x² प्लस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये जो पोलिनोमियल गिवन है ये किसके इक्वल है जी, यहाँ पे मिसिंग टर्म है और ये है जी x प्लस 3। इसका मतलब है इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके हम फैक्टर्स निकालेंगे, दो फैक्टर्स निकलेंगे जिनमें से एक x प्लस 3 होगा और दूसरा जो होगा वो हमारा मिसिंग टर्म होगा। देखिए ये जो 5x² प्लस 12x माइनस 9 है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। पहली टर्म को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5s are 45 माइनस 45 x², ये फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। इसका मतलब अगर ये फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है तो 5x² माइनस 9 एज इट इज लिखें, इसकी जगह तोड़कर दो टर्म्स हमने लिखनी है। इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन होगा क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए। अगर मैं प्लस 15x माइनस 3x लिखूँ तो देखें प्लस माइनस माइनस 15x में से 3x निकाला तो 12x रह जाएगा, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45x² आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लें। फर्स्ट टू टर्म में 5x कॉमन है, क्योंकि चार टर्म आ गई हैं तो दो दो को डील करते हैं हम। 5x कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया x, प्लस 5 3s are 15, x ऑलरेडी कॉमन है तो ये आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लें इन दो में से, यह आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9। अब देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 अगेन कॉमन है, x प्लस 3, और ये क्या गिवन है जी 5x माइनस 3। x प्लस 3 को एक दफ़ा लिखा, पीछे जो बच गए थे 5x माइनस 3 दूसरा फैक्टर उनका बना लिया। x प्लस 3 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। मिसिंग फैक्टर फिर क्या है, जो दूसरा फैक्टर है हमारे पास, मिसिंग फैक्टर इज इक्वल टू 5x माइनस 3, तो ये मिसिंग फैक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड डिफरेंट मेथड यूज़ होगा, 12 से लेकर ऑलमोस्ट 16 तक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे।
अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।